चलिए, हाँ, अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट मेजर डिसऑर्डर ऑफ ग्लैंड। जितनी भी हमने ग्लैंड्स पढ़ी, इनके क्या क्या डिसऑर्डर हैं, इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। क्योंकि देखो बेटा, जो डिसऑर्डर होते हैं, यानी कि ये जो ग्लैंड्स है, ये सारे कोई ना कोई क्या करती है, हार्मोन्स का सीक्रेशन करती हैं। अगर ये हार्मोन क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए, या इनका सीक्रेशन क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, इनको हम हाइपर सीक्रेशन बोलेंगे, कम हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपो सीक्रेशन। तो उससे क्या है, कुछ डिसऑर्डर जो है अराइज होते हैं। तो उनके बारे में चलो वन बाई वन करके अपन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखो अपन पढ़ेंगे पिट्यूटरी डिसऑर्डर, है ना, जो अपन पढ़े थे पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हमने क्या बोला था, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, एक मास्टर ग्लैंड होती है जो अदर ग्लैंड के सीक्रेशन को क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में एक हार्मोन रिलीज करती है, ये क्या नाम है इसका, ग्रोथ हार्मोन। क्या नाम है, ग्रोथ हार्मोन, जिसका नाम क्या है, सोमेटोट्रोफिन उसका नाम है। ठीक है, तो अगर ये ग्रोथ हार्मोन क्या हो जाए, ज्यादा सीक्रेट हो जाए या फिर क्या है, कम सीक्रेट हो, तो उससे क्या है, पर्टिकुलर कुछ डिसऑर्डर अराइज होते हैं। तो उनके बारे में अपन एक बार देख लेते हैं। तो अगर मैं कहूं कि ये जो ग्रोथ हार्मोन है, अगर ये ग्रोथ हार्मोन क्या हो जाए, इसका सीक्रेशन क्या हो, कम हो, तो उसके सीक्रेशन को हम क्या कहेंगे बेटा, हाइपो सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का आपको नाम पता है। तो अगर ये क्या है, एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है, तो हाइपो सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो अगर ये क्या हो रहा है, इसका सीक्रेशन क्या हो, बहुत कम हो, बहुत कम हो, तो उससे क्या है, पर्टिकुलर एक डिसऑर्डर अराइज होता है। तो उसको हम कहेंगे, जैसे कि इसमें हमारे दो, हाइपो सीक्रेशन ड्वार्फिज्म, और यही है एक्रोमाइक्रा एडल्ट। ठीक है, मैंने क्या बताया कि जो ग्रोथ हार्मोन है दैट इज सीक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड अगर क्या है, ये ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन क्या हो, कम हो, तो उससे हमारे दो डिसऑर्डर बनते हैं, ड्वार्फिज्म और क्या है, एक्रोमाइक्रा। ड्वार्फिज्म यानी कि जो चाइल्ड के अंदर बोल देंगे, और एक्रोमाइक्रा ही एडल्ट में जो है इसको बोल देते हैं। तो देखो जो ड्वार्फिज्म है, अब आपको पता है, देखो इसका मतलब क्या है, इस डिजीज में क्या है, इस डिसऑर्डर के अंदर क्या है। देखो आपको पता है, ये जो ग्रोथ हार्मोन है, इसका काम क्या होता है, बॉडी ग्रोथ करवाना, बॉडी ऑर्गन ग्रोथ करवाना, बोन्स की ग्रोथ करवाना, मसल्स की ग्रोथ करवाना, जो सेल माइटोसिस कर लेता है ना, उसका सेल का नंबर उनको इंक्रीज करना। ठीक है, तो इन सब का काम क्या होता है, बॉडी ग्रोथ करवाना। तो अगर ये क्या है, अगर ये कम सीक्रेट होगा, कम सीक्रेट होगा, तो हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनकी भी डेवलपमेंट क्या होगा, उनकी ग्रोथ क्या होगी, कम होगी। तो देखो बच्चों की क्या है, इंसान की क्या एज तो बढ़ती जाती है, एज तो क्या होती है, बढ़ती जाती है, लेकिन उनके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो ग्रोथ अच्छे से, वो उनका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है। तो देखा होगा कई लोग क्या है, उनकी एज में तो काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन क्या है कि उनका जो बॉडी ग्रोथ है, जैसे कि हम कहें कि उनकी फिंगर्स हैं, है ना, उनके जो हैंड्स हैं, उनके फीट हैं, पैर हैं, उनकी नेक, गर्दन है, उनकी जो चिन होती है, थोड़ी होती है, इन सब का डेवलपमेंट क्या है, प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, बच्चों के अंदर हम उसको ड्वार्फिज्म बोल देते हैं, और एडल्ट के अंदर क्या बोल देते हैं, एक्रोमाइक्रा बोल देते हैं। ठीक है, देखा होगा आपने कई बार। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, अगर यही बात अगर हम करें कि अगर ये ग्रोथ हार्मोन क्या हो जाए, ज्यादा सीक्रेट हो, क्या हो, ज्यादा सीक्रेट हो, हाइपर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, अगर क्या हो जाए, ये ज्यादा सीक्रेट होगा, और ज्यादा सीक्रेट होगा तो क्या होगा, तो आपको पता है कि अब ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे जाइगेंटिज्म। क्या बोलेंगे, जाइगेंटिज्म। ये बच्चों के अंदर है, ठीक है, और एडल्ट के अंदर है हमारा एक्रोमैगली। क्या है, एक्रोमैगली। ये हमारा क्या है, एडल्ट के अंदर है। ठीक है, तो देखो जस्ट इसकी अपोजिट है, जस्ट इसके अपोजिट क्या है, इधर तो
क्या हो रहा है कि बॉडी ग्रोथ या बॉडी डेवलपमेंट है, ऑर्गन का डेवलपमेंट है वो कम हो रहा है, और इधर क्या है, इधर ज्यादा हो रहा है। तो देखा होगा कई बार क्या है, बच्चे की एज तो क्या है 7 साल होती है, 8 साल होती है, लेकिन उसकी हाइट जो है बहुत ज्यादा हो जाती है, करीब 5 फीट उसकी हाइट है ना। कहते हैं कि बहुत ज्यादा एकदम से क्या हो गया, बहुत ज्यादा हाइट जो है उसकी ज्यादा हो गई। ठीक है, हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी जो बोन्स होती है उनकी भी जो है ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, उसके हाथ पैर बड़े लंबे लंबे हो जाते हैं। ठीक है, तो किसका ये है डिसऑर्डर, हमारा हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। लेकिन क्या है कि ये हमारा अगर बच्चे के अंदर बात करें तो बच्चे के अंदर जो भी उसकी जो ग्रोथ हो रही है, उसकी जो बॉडी की जो ग्रोथ हो रही है वो क्या है, एक प्रोपोर्शनल है ना, एक आनुपातिक, जिसको हम बोलेंगे हिंदी में क्या, प्रोपोर्शनल यानी कि आनुपातिक, एक प्रॉपर रेशियो के अंदर हो रही है, सारी चीजें इक्वली तरीके से क्या कर रही हैं, ग्रोथ कर रही हैं। लेकिन ऐसा एडल्ट के अंदर नहीं होगा, ऐसा एडल्ट के अंदर नहीं होगा। एडल्ट के अंदर क्या होगा कि उसका पर्टिकुलर एक रीजन के अंदर, जैसे कि मैं कहूं कि या तो उसकी क्या है, कोई एक हाथ बहुत ज्यादा लंबा हो गया, या उसका कोई पैर बहुत ज्यादा लंबा हो गया, या अगर हम उसके फेस की बात करें, जो फेशियल बोन्स होती हैं वो बहुत ज्यादा क्या हो गई, लार्ज, बड़ी हो गई, इंक्रीज हो गई, तो उससे उसका पूरा फिगर है फेस का वो क्या हो गया, वो बिगड़ गया, बहुत भद्दा लगता है। लेकिन क्या है, जो बच्चा होता है, बच्चा अजीब नहीं लगेगा, बच्चा और नहीं लगता। अगर यही हार्मोन एक एडल्ट के अंदर बहुत ज्यादा सीक्रेट हो जाए तो वो जो एडल्ट है वो कैसा लगता है, वो बहुत ज्यादा ओड लगता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, प्रोपोर्शनल तरीके से जो बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये हमारे किसके हैं, ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के जो ग्रोथ हार्मोन से डिसऑर्डर बनते हैं, वो ग्रोथ हार्मोन से मैंने आपको बताया। एक तो हाइपोसिक्रेशन, अगर सिक्रेशन कम होगा, और अगर क्या है सिक्रेशन ज्यादा होगा तो हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन में हमारा जाइगेंटिज्म और एक्रोमेगली। अब देखो ऐसे ही क्या है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से एक और हार्मोन जो है सीक्रेट होता है। कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है आपको पता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच। ठीक है, एडीएच हार्मोन, और इस एडीएच का नाम क्या है, वैसोप्रोसिन है। क्या नाम है इसका, वैसोप्रोसिन। ठीक है, अपन पढ़े हैं जो हमारा पोस्टीरियर लोब होता है, उसके पोस्टीरियर लोब से हमारा एंटी डायरेटिक हार्मोन डेट इज वैसोप्रोसिन जो रिलीज होता है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जो नेफ्रॉन ट्यूब्यूल है, उस नेफ्रॉन ट्यूब्यूल पर जो वाटर और सोडियम की परमिएबिलिटी होती है उसको रेगुलेट करना जो है होता है। तो अगर हम इसके हम डिसऑर्डर की बात करें तो देखो, अगर मैं कहूं कि ये एडीएच, इसका भी क्या होगा, कम हो सकता है सिक्रेशन, और क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि हाइपोसिक्रेशन ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन तो क्या होगा, तो इससे एक होती है डिजीज। ठीक है, इससे क्या है आपका डिसऑर्डर, डिजीज हमारी है डायबिटीज इंसिपिडस। अब देखो, ये डायबिटीज वो डायबिटीज नहीं है जिसमें ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, 160 mg पर DL, 180 mg पर DL से ज़्यादा हो जाए, डेट इज डायबिटीज मेलाइटस। लेकिन ये डायबिटीज इंसिपिडस है। इसमें क्या होता है कि देखिए, आपको पता है कि ये जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है वैसोप्रोसिन, ये क्या करता है आपको पता है, जैसे कि ये हमारा क्या है, एक नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का बाउमन कैप्सूल, और फिर इस तरीके से ये घूमता है, इसको लूप बोल देते हैं, और ऐसे करके क्या है, ये डीसीटी, और डीसीटी के बाद ये हमारा क्या है, ऐसे कलेक्टिंग जो है डक्ट होती है, ऐसे होती है हम। ठीक है, ऐसे ही पढ़े थे हम, ऐसे हमारा क्या है, ये कलेक्टिंग जो है ये डक्ट होती है। ठीक है, ऐसे हम कलेक्टिंग डक्ट है ये। ठीक है, तो इसको हम बाउमन कैप्सूल बोलते हैं, इसको हम लूप ऑफ हेनली बोल देते हैं, इसको हम डीसीटी बोलते हैं, इस वाले ट्यूब्यूल को। ठीक है, इसको हम पीसीटी बोलते हैं, सॉरी, इधर पीसीटी, लूप ऑफ हेनली, डीसीटी, और ये लास्ट में क्या हमारा कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो ये एक नेफ्रॉन है। तो ये जो सॉरी हमारा वैसोप्रोसिन है, ये वैसोप्रोसिन प्राइमरीली कहां पर इसकी टारगेट साइट होती है, इस डीसीटी पर होती है। हालांकि जो कलेक्टिंग डक्ट है इस पे भी काम करता है, लेकिन जो प्राइमरी साइट है, प्राइमरली ज्यादातर हमारा जो डीसीटी है, डीसीटी पर जो है काम करता है। काम क्या करता है कि यहाँ, क्योंकि आपको पता है ये नेफ्रॉन है, यहाँ पर क्या होता है, ब्लड फिल्टर होके आता है, यूरिन फॉर्मेशन होता है एक नेफ्रॉन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ ये जो डीसीटी है ना, इस डीसीटी के चैनल से यहाँ से हमारा क्या कर लेता है, ये वैसोप्रोसिन सोडियम का और क्या है वाटर का वापस से रिटेंशन कर लेगा। क्या कर लेगा, वापस से रिटेंशन कर लेता है अपने ब्लड के अंदर, वापस से चीजों को रीअब्जॉर्ब कर लेगा। तो यूरिन वॉल्यूम क्या होगा, यूरिन वॉल्यूम यहाँ क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, हमारा यूरिन वॉल्यूम कम बनेगा, यानी कि एक टाइप से यूरिन वॉल्यूम को कम करता है हमारा बाय द रीअब्जॉर्प्शन करके। ठीक है, तो
अगर हम बात करें कि ये एडीएच है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो क्या हो जाए, हाइपोसिक्रेशन हो, कम रिलीज हो, तब क्या होगा, कम रिलीज होगा। तो आपको पता है यहां ये सोडियम और वाटर का रिटेंशन भी क्या करेगा, बहुत कम करेगा, बहुत कम करेगा। तो इससे क्या होगा कि इससे हमारा यूरिन वॉल्यूम भी क्या होगा, यूरिन वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। अब क्या होगा, यूरिन वॉल्यूम ज्यादा बनेगा, और ज्यादा बनेगा तो आपको पता है यहां से आपको पता है माइनर, मेजर और आपका लास्ट में जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर। ये एक यूरिनरी ब्लैडर समझो। अब इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या होगा, ये यूरिन आएगा। अब ज्यादा यूरिन आएगा, क्या आएगा, ज्यादा यूरिन आएगा, और ज्यादा यूरिन आएगा तो फिर क्या होगा, यूरिनेशन होगा। क्या होगा, यूरिनेशन होगा। यूरिनेशन यानी कि फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन होगा, बार बार क्या होगा, टॉयलेट करने के लिए जाना होगा। तो इसको हम बोलेंगे पॉलीयूरिया। क्या बोलेंगे अपन, पॉलीयूरिया। देखो डायबिटीज इंसिपिडस पढ़ रहे हैं हम, डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होगा, यूरिन वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, तो हमको बार बार फ्रिक्वेंटली हमको टॉयलेट जो है बार बार आएगा, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीयूरिया। और आपको पता है कि बार बार हम टॉयलेट जाएंगे, यानी कि बार बार यूरिन के अंदर आपको पता है क्या होता है, वाटर होता है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, है ना, वो क्या है, बॉडी से पास आउट होंगे, पास आउट होंगे तो हमको क्या होगा, हमको पॉलीडिप्सिया भी होगा, पानी निकल जाएगा। तो हमको क्या होगा, हमको बार बार प्यास भी लगेगी, पॉलीयूरिया होगा, पॉलीडिप्सिया होगा। तो ये हमारी कौन से डिसऑर्डर है, ये हमारा क्या है, डायबिटीज इंसिपिडस। आगे बात समझ में, डायबिटीज इंसिपिडस कब होगा, जब जो एडीएच हार्मोन है इसका सीक्रेशन बहुत कम होगा, तो यहाँ रिटेंशन भी कम हो जाएगा सोडियम और वाटर का, और सोडियम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम होगा तो यूरिन वॉल्यूम बढ़ेगा, और यूरिन वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपको पॉलीयूरिया होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर करीब इसकी 400 ml जो है इसकी कैपेसिटी होती है स्टोर करने की। यूरिन बनता है वो स्टोर कहाँ होता है, इस यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर अब खाली होगा तो पॉलीयूरिया और आपको क्या है, पॉलीडिप्सिया। साथ ही साथ देखो आप कहोगे कि यहां पर हाइपरटेंशन भी होगी। क्या होगी, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, क्योंकि देखो यहां ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, आपका ब्लड वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज होगा। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि देखो यहां सोडियम और वाटर का रिटेंशन क्या होगा, कम होगा तो ब्लड वॉल्यूम भी क्या होगा, कम होगा। और साथ ही साथ क्या है, ये ब्लड प्रेशर को राइज करेगा। किसको करेगा, ब्लड प्रेशर जो है इसको बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा। जनरली क्या होता है कि जो ब्लड वॉल्यूम अगर कम होगा, है ना, अपन कहते हैं कि जो हमारा ब्लड वॉल्यूम होता है अगर ये कम होगा तो हमारा बीपी भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन हमारा ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा तो हमारा बीपी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। नो डाउट अपन यही कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। लेकिन क्या होता है इस केस में, ऐसा क्या है कि देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अगर हम ब्लड की बात करें, ब्लड में हम देखते हैं कि ब्लड के अंदर क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं हमारे, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड सेल्स बोलेंगे, जो क्या है हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, और प्लस इसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा यानी कि वाटर होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स करीब कितने होते हैं, 45%, प्लाज्मा हमारा 55%। इसके अलावा अदर हार्मोन्स होते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें जो है इसके अंदर होती हैं ब्लड के अंदर। तो अगर हम बात करें कि देखिए यहाँ पॉलीयूरिया के जरिए, यानी कि बार बार फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन होगा तो क्या होगा कि इसके साथ साथ पानी जो है एक्सक्रीट हो रहा है। यूरिन के साथ साथ क्या है, यूरिन के साथ साथ पानी हमारी बॉडी से डिस्चार्ज हो रहा है, निकल रहा है। तो जो ब्लड है, ब्लड कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, और गाढ़ा हो जाएगा तो अब जो हार्ट है, हार्ट को पंप करने में बहुत ज्यादा जोर आएगा, प्रेशर बनेगा हार्ट की वाल पर, और उस प्रेशर को हम क्या बोल देते हैं, ब्लड प्रेशर कह देते हैं। क्योंकि अब गाढ़ा हो गया, कोई चीज एक पतली चीज है और एक गाढ़ी चीज है, पतली चीज आसानी से क्या हो जाएगी, उसका फ्लो आसानी से हो जाएगा। लेकिन वही चीज क्या है, गाढ़ी हो जाए, कंसंट्रेट हो जाए तो हार्ट को पंप करने में ब्लड को क्या आ जाएगा, जोर आएगा, एक प्रेशर बनेगा। ठीक है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। कहते हैं ना, अगर मैं कहूं कि भाई जैसे कि एक मेल के अंदर 5 लीटर ब्लड है ना, 5 से 6 लीटर ऐसा ब्लड होता है, तो उसमें से अगर हम 1 लीटर ब्लड निकाल दें, अगर क्या करें 1 लीटर ब्लड निकाल दें, तो उसके साथ साथ हमारे देखो 1 लीटर ब्लड के अंदर हमारी सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी। 1 लीटर ब्लड में क्या होगा, सारी चीजें इन्वॉल्व होगी, हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, अदर बहुत सारी चीजें जो है इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो सारी चीजें निकल रही हैं,
है ना, एक सारी चीजें निकल रही हैं, तब ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है हमारा, यानी कि 5 लीटर ब्लड है, अगर इसमें से 1 लीटर माइनस कर दिया तो 4 लीटर बचा, तो ब्लड वॉल्यूम क्या हुआ, कम हुआ, तो हमारा बीपी भी क्या होगा, कम होगा। अगर हम कहें कि इसी ब्लड के अंदर से सिर्फ और सिर्फ हम क्या निकाल दें, पानी निकाल दें, जो कि यूरिन के जरिए पानी निकल रहा है, तो पानी निकाल दें, तो अब ब्लड सेल्स क्या हो जाएंगी, ब्लड सेल्स, या फिर हम कहेंगे ब्लड क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तो हमारे जो हार्ट है, हार्ट को इसको पंप करने में ब्लड को क्या आएगा, प्रॉब्लम होगी, जोर आएगा, है ना, एक प्रेशर बनेगा, तो हम कहेंगे कि ये बीपी या हाइपरटेंशन को क्या करता है, राइज करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडीएच। ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस समझ में आ गया। डायबिटीज इंसिपिडस क्या है, इसके अंदर हमको पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया जैसे सिम्टम्स होते हैं, बार बार फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन जो है वो होता है। ठीक है, अब ऐसे ही देखो, अगर हम यहां से थोड़ा सा और समझ लें कि अगर ये एंटी डायरेटिक हार्मोन इसका सीक्रेशन क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो इसके जस्ट अपोजिट है, अगर ज्यादा हो जाएगा तो यहां से क्या करेगा, ज्यादा जो है रिटेंशन कर लेगा, और ज्यादा रिटेंशन कर लेगा तो ब्लड वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। है ना, देखा होगा कि कई लोग क्या करते हैं, कई लोग क्या है, एक एग्जांपल देता हूं मैं हाइपोसिक्रेशन का, कि कई लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, कई लोग ड्रिंक करते देखा होगा आपने, तो वो क्या है, बार बार उनके क्या है, टॉयलेट आता है ना, बार बार वो फ्रिक्वेंटली जल्दी जल्दी जो टॉयलेट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो अल्कोहल होती है ना, वो अल्कोहल क्या करती है, इस एडीएच के सीक्रेशन को क्या कर देती है, कम कर देती है। इस एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन जो कि सीक्रेट कहां से है, पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इसके सीक्रेशन को इनहिबिट कर देगी, कम कर देगी, और कम कर देगी तो क्या होगा, यहां इसका रिटेंशन भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, कम होगा तो आपको पता है यूरिन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि देखो यहां पर क्या होता है, ऐसे जो हमारा डीसीटी है ना, इस डीसीटी पर क्या होता है, एक चैनल होता है जिसका नाम है एक्वापोरिन चैनल। को क्या नाम है, एक्वापोरिन। ठीक है, एक्वापोरिन चैनल होता है, यहां पर हमारी सेल्स होती हैं, एपिथेलियल सेल्स ऐसे करके, तो इसके थ्रू ये हमारा ये वैसोप्रोसिन ये क्या करता है, इस एक्वापोरिन चैनल के थ्रू क्या करता है, सोडियम और वाटर का वापस से क्या कर लेता है, रिटेंशन कर लेता है। तो अगर हम अल्कोहल ज्यादा इंटेक करते हैं तो इसका सीक्रेशन कम हो जाता है, और कम हो जाएगा तो यहां इसका रिटेंशन भी क्या होगा, कम होगा, और कम होगा तो हमको क्या होगा, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, ओवरऑल अगर हम कहें तो क्या है, डायबिटीज इंसिपिडस। आगे बात समझ में, तो ये हमारा किसके डिसऑर्डर थे, ये हम देखो मेजर डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, हालांकि सारी डिस्कस नहीं करेंगे अपन एक एक ग्लैंड के, लेकिन जो मेजर डिसऑर्डर है उनके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा किसके डिसऑर्डर थे, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के थे। अब ऐसे ही देखो हमारे नेक्स्ट ग्लैंड है हमारी कौन सी, थायराइड। थायराइड डिसऑर्डर, थायराइड डिसऑर्डर। अब देखो थायराइड जो डिसऑर्डर है, पहले तो अपन को देखो, सबसे पहले अपन को इतना पता होना चाहिए कि कोई भी ग्लैंड है उसके हार्मोन क्या सीक्रेट कर रही है, तभी उसके हम डिसऑर्डर, और उसके फंक्शन क्या है उस हार्मोन के। तो जो थायराइड ग्लैंड है, उस थायराइड ग्लैंड से आपको पता है क्या होता है, T3 and T4, T3 and T4 ट्राई आइडोथायरोनिन और टेट्रा आइडोथायरोनिन ये सीक्रेट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, एक चीज करते हैं, देखो एक तो हमारा मेटाबॉलिज्म करते हैं, क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म, है ना। सेकंड चीज करते हैं हमारे क्या, ग्रोथ भी करवाते हैं, क्या करवाते हैं, ग्रोथ भी करवाते हैं। देखो याद होगा मैंने जब ग्लैंड अपन थायराइड ग्लैंड पढ़े थे, है ना, तो वहां पर मैंने बताया था कि हमारा एक हम पीनियल ग्लैंड भी पढ़े, पिट्यूटरी ग्लैंड भी पढ़े थे, तो ग्रोथ हार्मोन के बारे में भी पढ़े थे, और T3 एंड T4 हार्मोन के बारे में भी पढ़े थे। तो उसमें एक चीज कॉमन बताई थी मैंने आपको, क्या बताया था कि जो हमारा ग्रोथ हार्मोन होता है, वो ग्रोथ हार्मोन का पर्टिकुलर काम क्या होता है, बॉडी ऑर्गन क्या करवाना, ग्रोथ करवाना। लेकिन जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, उस थायराइड ग्लैंड से क्या है, ये हमारे T3 एंड T4 ट्राई आइडो टेट्रा आइडोथायरोनिन क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। तो ये भी हमारे क्या करवाते हैं, ग्रोथ करवाते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म करवाएंगे, लेकिन साथ में इसके ग्रोथ हार्मोन के जैसे क्या करवाते हैं, ग्रोथ करवाते हैं। ग्रोथ मतलब फिजिकल, मेंटल एंड क्या है, सेक्सुअल, है ना। ग्रोथ मतलब क्या है, फिजिकल ग्रोथ करवाएंगे, है ना, हमारी मेंटल ग्रोथ करवाएंगे, ऐसी हमारी क्या है, सेक्सुअल जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी भी क्या करवाती है, ग्रोथ करवाते हैं। ठीक है, तो अगर हम कहें कि ये जो T3 एंड T4 है
तो अगर इनका सीक्रेशन कैसा हो जाए, कम हो जाए, तो इसको हम कहेंगे हाइपोसीक्रेशन। क्या कहेंगे? हाइपोसीक्रेशन ऑफ T3 एंड T4, जिसको हम बोल देते हैं हाइपोथायराइडिज्म। क्या बोलेंगे? हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म में क्या होगा, क्या होगा? इसमें सिंपल 3 डिसऑर्डर हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सिंपल गोइटर। क्या है सिंपल गोइटर? सिंपल गोइटर में क्या होता है कि ये क्या है, इसमें आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाती है हमारी डाइट के अंदर। जो भी हम इनटेक कर रहे हैं उसमें क्या हो जाती है, आयोडीन डिफिशियंसी हो जाती है। आयोडीन की क्या हो जाए, डिफिशियंसी हो जाए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो हमारी जो थायराइड ग्लैंड है, जो हमारी क्या है, ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड क्या करती है, ब्लड में से क्या करेगी, इस आयोडीन को क्या करेगी, वापस से रीअब्जॉर्ब करेगी। और ऐसा करते करते वो खुद के साइज में क्या कर लेती है, खुद के साइज को इंक्रीज कर लेती है। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, गोइटर। हिंदी में अगर कहीं अपन ने सुना होगा कि हमको आयोडीन की डिफिशियंसी, आयोडीन की कमी से गलगुंड या घेंघा रोग जो है वो हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो आयोडीन इंटेक है, ठीक है, उसकी डिफिशियंसी हो जाती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सिंपल गोइटर बोल देते हैं। ऐसे ही है सेकंड हमारा क्रिएटिनिज्म। क्या है? क्रिएटिनिज्म। क्रिएटिनिज्म, इसमें क्या होता है कि इसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो भी लेडी है वो क्या है, प्रेग्नेंट है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या है, इसमें जो बर्थ T3 एंड T4 है, हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। तो उससे क्या है कि डिफेक्टिव डेवलपमेंट आ जाता है ना, डिफेक्टिव डेवलपमेंट जो है वो हो जाता है। डिफेक्टिव डेवलपमेंट यानी कि क्या है कि जो भी बेबी होगा वो कैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उसकी मेंटल, फिजिकल या उसके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, है ना, जो शिशु होते हैं इन्फेंट, है ना, तो उनको इन्फेंटाइल सेक्स ऑर्गन्स, सेक्सुअल ऑर्गन्स बोल देंगे। तो उनका क्या है, प्रॉपर तरीके से क्या होता है, उनका आईक्यू लेवल, है ना, मेंटली अगर बात करें तो जो उनका आईक्यू लेवल होता है, उनका ब्रेन होता है, वो पूरी तरह से अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है ना। उसकी फिजिकल ग्रोथ नहीं हो पाती है ना, तो उसको कह देते हैं स्टंटेड ग्रोथ, है ना, स्टंटेड ग्रोथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी किसके अंदर है, क्रिएटिनिज्म के अंदर है। ऐसी सेक्सुअल उसकी प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो ये हमारे किसके सिम्टम्स, हमारे सॉरी ये किसके, हमारे क्रिएटिनिज्म के हैं। ठीक है, क्रिएटिनिज्म में क्या है, देखो मैंने 2 चीज बताई, सिंपल गोइटर उसमें क्या है, आयोडीन डिफिशियंसी है। दूसरी चीज क्या है, क्रिएटिनिज्म है। इसके अंदर क्या है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसमें क्या है, डिफेक्टिव डेवलपमेंट आ जाता है ड्यू टू द हाइपोथायराइडिज्म, जिससे कि क्या है, जो बेबी है, जो नवजात शिशु होता है, इन्फेंटाइल होता है, ठीक है, तो उसको क्या है, उसको बहुत सारी पुअर आईक्यू कह सकते हो आप, उनकी मेंटल, फिजिकल या सेक्सुअल जो ग्रोथ प्रॉपर तरीके से जो है नहीं हो पाती है। ठीक है, अब देखो ऐसे ही हमारा क्या है एडल्ट के अंदर, ये तो देखो क्या है, बच्चे के अंदर है, क्या है, बच्चे के अंदर है, चाइल्ड के अंदर है, जो है ना ग्रोइंग बेबी होता है ना, उसके अंदर है। और एडल्ट के अंदर बात करें तो इसको हम बोल देते हैं मिक्सोएडिमा। क्या है, मिक्सोएडिमा। इसके अंदर क्या होता है, जो मिक्सोएडिमा डिजीज है, इसमें जो फीमेल होती हैं उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसा हो जाता है, इर्रेगुलर हो जाता है। तो ये हमारी कौन सी डिजीज है, डिसऑर्डर है, मिक्सोएडिमा। ठीक है, तो ये हमारे किसके थे, थायराइड डिसऑर्डर के, लेकिन हमारे हाइपोथायराइडिज्म के हैं, जिसमें हमारे जो T3 एंड T4 है इसका लेवल क्या हो जाए, कम होगा। तो ये हमारे हैं हाइपोथायराइडिज्म के। ठीक है, अब देखो इसको देखो, अच्छा एक चीज और है, मिक्सोएडिमा को हम गर्ल्स डिजीज भी कहते हैं। कौन सी डिजीज कहते हैं, गर्ल्स डिजीज भी कहते हैं। कौन सी डिजीज है, गर्ल्स डिजीज। ठीक है, अब नेक्स्ट है हाइपरथायराइडिज्म। क्या है, हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म यानी कि इसके अंदर क्या हो जाए कि जो हमारे थायराइड हार्मोन है, थायराइड हार्मोन क्या हो जाए, इनका लेवल क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, क्योंकि इनका सीक्रेशन भी क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो में भी देख लेते हैं,
पेनक्रियास से पहले अपन थोड़ा सा एड्रिनल ग्लैंड आती है पहले, पेनक्रियास से पहले, तो अपन पहले एड्रिनल ग्लैंड के डिसऑर्डर पढ़ेंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं एड्रिनल डिसऑर्डर। एड्रिनल डिसऑर्डर। अब देखो एड्रिनल जो ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड में हम पढ़े थे कि इसके दो पार्ट्स होते हैं, कोर्टेक्स और मेडुला। कोर्टेक्स से हमारे क्या होते हैं, जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं उनका सिक्रेशन होता है, जिसमें हम पढ़े थे कोर्टिसोल, हाइड्रोकोर्टिसोन, है ना। और जो हमारा मेडुला पार्ट है, मेडुला पार्ट से होता है हमारा एड्रिनलिन, ठीक है। तो ये जो कोर्टिसोल है, ये कोर्टिसोल क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है, फैट का, प्रोटीन का, है ना, लिपिड्स का, है ना, कार्बोहाइड्रेट का, इन सब का क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। तो जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड है, तो अगर एड्रिनल ग्लैंड के अंदर हम हाइपोसिक्रेशन की बात करें, किसकी बात करें, हाइपोसिक्रेशन, हाइपोसिक्रेशन ऑफ कोर्टेक्स, ठीक है। यानी कि आप कोर्टिसोल समझो, आप क्या है, कोर्टिसोल। कोर्टिसोल का क्या हो जाए, अगर सीक्रेशन क्या हो, कम हो, और आपको पता है कि ये जो कोर्टिसोल है या हाइड्रोकोर्टिसोन है, ये क्या करते हैं, ये मेटाबॉलिज्म करेंगे, है ना, सब इन सब का क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं। और मेटाबॉलिज्म करेंगे उससे क्या होगा, हमारे ग्लूकोज का प्रोडक्शन होगा, ग्लूकोजिनोसिस होगी, है ना, ग्लूकोज प्रोडक्शन। तो इससे क्या है, ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज बनेगा हमारी बॉडी के अंदर, तो हमको काम करने के लिए प्रॉपर तरीके से हमारी मसल्स को एनर्जी मिलेगी, है ना, हमारी बॉडी में थकावट टाइप की या मतलब ऐसा नहीं रहेगा। तो अगर हम कहें कि हाइपोसिक्रेशन ऑफ कोर्टिसोल का लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए, और कम हो जाएगा, तो इससे एक डिसऑर्डर बनता है हमारा, उस डिजीज को बोल देते हैं पहले तो हम एडिसन्स डिजीज। कौन सी है, एडिसन्स, ठीक है। एडिसन्स के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर हमारे जो मेटाबॉलिज्म कम होगा, मेटाबॉलिज्म कम होगा तो ग्लूकोज लेवल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको हम बोल देंगे हाइपोग्लाइसेमिया। क्या बोलेंगे, हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है। अब आपको देखो हार्मोन पता है आपको और इसके फंक्शन पता है, तो ऑटोमेटिक उसके डिसऑर्डर अपन को चीजें दिमाग में भी सेट हो जाएंगी और इजी भी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो एडिसन डिजीज के अंदर क्या बताया मैंने कि कोर्टिसोल लेवल कम होगा, और कम होगा तो यहां पर मेटाबॉलिज्म भी कम होगा, और मेटाबॉलिज्म कम होगा तो ग्लूकोज का लेवल भी कम होगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, हाइपोग्लाइसेमिया बोल देंगे। साथ ही साथ, ठीक है, तो हमको जो मसल्स हैं हमारी, ठीक है, मसल्स वीक हो जाएंगी हमारी, क्योंकि मसल्स को भाई काम करने के लिए, सेल को काम करने के लिए भाई ग्लूकोज एनर्जी चाहिए ही चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मसल्स वीकनेस हो जाएगी, मसल्स वीक होंगी, साथ ही साथ फैटिगनेस हो जाएगा, थकान हो जाएगी, ठीक है, फैटिगनेस हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि अब हमारी क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो क्या हो गई भाई, डिक्रीज हो गई। तो इसको हम बोलेंगे भाई एडिसन्स डिजीज है, जो कि किसकी वजह से है, हाइपोसिक्रेशन ऑफ कोर्टिसोल, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। अब ऐसे ही देखो क्या है, ऐसे ही हमारा हाइपर सिक्रेशन की वजह से होगा, किसकी वजह से होगा, हाइपर सिक्रेशन की वजह से होगा। तो इसको भी हम देख लेते हैं, हाइपर सिक्रेशन ऑफ कोर्टिसोल। देखो इसमें हमारा बीएमआर बढ़ जाती है, बीएमआर बढ़ेगी तो हमारा हाइपर सिक्रेशन ऑफ कोर्टिसोल, ठीक है। हाइपर सिक्रेशन ऑफ कोर्टिसोल होगा तो इससे हमारा कशिंग सिंड्रोम आएंगे, क्यूशिंग या कशिंग सिंड्रोम जो है, ये जो है होते हैं कशिंग सिंड्रोम। ये क्या है भाई, तो ये इसमें देखो बीएमआर बढ़ रही है, बीएमआर इंक्रीज हो रही है, बीएमआर इंक्रीज हो रही है, तो इसमें जो कोर्टिसोल हार्मोन्स हैं, ये जो फैट होता है उसका एक्सेस ब्रेक डाउन कर देते हैं, बहुत ज्यादा ही क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। और लिपोलाइसिस कर देंगे, आप ऐसे समझो क्या है, लिपोलाइसिस कर देंगे। लिपोलाइसिस क्या कर देंगे, इसको प्रोसेस को इंक्रीज कर देंगे। और आपको पता है ब्रेक डाउन होगा क्या, लिपिड्स का ब्रेक डाउन जब होगा, ज्यादा होगा तो आपका एनर्जी भी क्या है, आपका एक टाइप से एनर्जी कह लो या ग्लूकोज कह लो, ये भी ज्यादा बनेगा। एक्सेस फैट भी क्या होगा, फैट भी बनेगा। तो ये जो फैट होता है ना, वो फैट क्या होता है, पर्टिकुलर रीजन पे या कहीं बॉडी के अंदर ऐसी जगह पे जाकर के क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो उससे क्या है, जो हमारा फेस है या हमारा जो
एब्डोमिनल जो रीजन है, जो एब्डोमिनल केविटी या इससे ऊपर वाली जो केविटी है, इसके ऊपर क्या होता है, यहाँ फैट जो है डिपॉजिट हो जाता है। क्या होता है, फैट डिपॉजिट हो जाता है, जिससे कि जैसे कि हमारा आप समझो फेस पर हो गया, तो उस हमारा जो बिल्कुल मून फेस हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, मून फेस हो जाएगा, फिश माउथ हो जाएगा, जैसे मछली होती है ना, मछली एकदम मछली जैसा मुंह हो जाएगा, मून फेस एकदम बहुत मोटा ऐसे करके भारी, है ना, भारी भारी फेस हो जाएगा। साथ ही साथ बफेलो हम्प, बफेलो हम्प, इसमें क्या है कि भाई देखो मैं आपको बता रहा हूं, लिपोलाइसिस ज्यादा होगा तो फैट अनयूजुअल एरिया के अंदर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाता है, फेस के अंदर हो जाएगा। या आप समझो कि जो हमारा ये वाला जो एरिया होता है, हमारी जो गर्दन होती है, गर्दन के पीछे यहाँ पर ऐसे ये जो शोल्डर है, इस शोल्डर की इस जगह पर क्या हो जाएगा, ये डिपॉजिट हो जाएगा, तो उसको हम बोल देते हैं भाई बफेलो हम्प। और इस सिंड्रोम को बोलेंगे हम क्यूशिंग सिंड्रोम। और ये क्यों हो रहा है, कोर्टिसोल का लेवल क्या हो जाए या सिक्रेशन क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो हमारा ये लिपोलाइसिस करके इस टाइप से जो है वो डिसऑर्डर कर देता है। तो ये हमारा क्या था, क्यूशिंग सिंड्रोम, छोटा सा है। इसके अलावा देखो हम नेक्स्ट है हमारी पैनक्रियाज, क्या है, तो पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर, पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर में क्या है, अब आपको पता है कि जो हमारे पैनक्रियाज, देखो हम पर मेजर डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज में हम 3 पढ़े थे, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स। इसमें हम पढ़े थे कि जो अल्फा सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स ये क्या करती हैं, ग्लूकागॉन का, और जो बीटा सेल्स होती है ये क्या करती है, हमारी इंसुलिन का सिक्रेशन करती हैं। किसका करती हैं, इंसुलिन का सिक्रेशन करती हैं, ठीक है। और आपको पता है कि जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन क्या करता है कि ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, कम करता है। इसका हर एक सिंगल एक्शन क्या है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा, कम करेगा, और कम करेगा, ठीक है। तो अगर हम क्या कहें कि अगर हाइपोसिक्रेशन हो जाए, हाइपोसिक्रेशन वही सेम चीज कि अगर हम कहें कि जो इंसुलिन है, इस इंसुलिन का सिक्रेशन कैसा हो जाए, कम हो जाए, डेट इज हाइपोसिक्रेशन, तब क्या होगी, तब आपको पता है डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, डायबिटीज मेलाइटस। अपन थोड़ी देर पहले पढ़े थे डायबिटीज इंसिपिडस, और अब पढ़ रहे हैं अपन डायबिटीज मेलाइटस। क्या है, डायबिटीज मेलाइटस। तो देखो इस इंसुलिन का काम मैंने आपको बताया कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल को क्या करना, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है तो इस ग्लूकोज लेवल को क्या करना, कम करना। तो अगर यही कम हो जाएगा, इसका सीक्रेशन ही कम हो जाएगा, बीटा सेल जो होती हैं डिग्रेड हो जाएं, तो इंसुलिन का सीक्रेशन कम होगा, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि ये अब ब्लड में ग्लूकोज लेवल को क्या नहीं कर पाएगा, कम नहीं कर पाएगा, ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा। तो क्या है, इस डिजीज को हम क्या कह देते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस कह देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा किसकी वजह से है, हाइपोसिक्रेशन की वजह से है, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटिस में आपको पता है कि ब्लड के अंदर क्या है, ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया जिसको बोल देंगे। और आपको पता है कि देखो वैसे तो क्या होता है कि जो भी नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में जो पीसीटी है आपका 60 से 70% अप्रॉक्स कंप्लीटली जो अमीनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज, इनका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। क्योंकि यूरिन के साथ साथ जो भी हमारा ब्लड फिल्टर होता है, तो उस नेफ्रॉन में क्या आता है, ग्लूकोज आ जाता है, वाटर आ जाते हैं, सारी चीज़ें आ जाती हैं, अमीनो एसिड्स। तो जो ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वापस से कंप्लीटली रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारे पीसीटी के अंदर ही। लेकिन अगर हम कहें कि ग्लूकोज, अगर किसी पर्सन का क्या है, जो ग्लूकोज लेवल है वो क्या है, 160 mg पर DL, यानी कि 160 mg पर 100 ml के अंदर क्या हो, ये ज़्यादा हो, है ना, इससे ज़्यादा हो जाए, तो उसका जो यूरिन होता है, उस यूरिन के अंदर भी जो ग्लूकोज लेवल ग्लूकोज क्या होगा, अपीयर होगा, ठीक है। तो ये डायबिटीज मेलाइटिस में मैंने आपको बताया क्या, हाइपरग्लाइसीमिया। ऐसे ही देखो क्या है कि हमारा जो, अगर हम हाइपोग्लाइसीमिया की बात, सॉरी हाइपरग्लाइसीमिया की बात करें, तो हाइपरग्लाइसीमिया में क्या होगा, तो हम लिख देते हैं हाइपर सिक्रेशन, हाइपर सिक्रेशन, ठीक है। इसका क्या हो जाए, इंसुलिन क्या होगा, ज्यादा होगा, तो क्या होगा, आपको पता है कि अब ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा, कम होगा, और कम होगा तो उसको बोल देंगे हम हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर है जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से क्या होते हैं भाई, अराइज होते हैं, ठीक है। अब मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे।
अभी हमारा पूरा टोटल जितना भी चैप्टर था हमने ग्लैंड्स पढ़ ली, ग्लैंड्स के सीक्रेशन, हार्मोन्स, फंक्शंस एंड लास्ट में हमने पढ़ लिया क्या, इसके जो भी डिसऑर्डर है मेजर। हालांकि इसके अलावा थोड़े बहुत और भी डिसऑर्डर है, लेकिन मेजरली अपन डिस्कस करेंगे, मेजरली अपन ने कर लिया। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे आप। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, ओके, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत।